खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। एक दलित किशोरी के हक के 8 अफसर पाए गए गुनहगार। पीड़िता गरिमा भारती इंसाफ के लिए 2 साल से लगा रही थी चक्कर। पीड़िता की मां की नौकरी और जीपीएफ का पैसा हड़पा गया था। जालसाज प्रदीप चौधरी ने गरिमा की मृत मां का खुद को बना लिया पति। परिवार रजिस्टर और सर्विस बुक में खेलकर हड़पा गरिमा के हक का धन। तत्कालीन सीएमओ, सेक्रेटरी, एडीओ पंचायत, 2 बाबू, एमओआईसी पाए गए दोषी। कमिश्नर अनिल सागर ने सभी दोषी अफसरों के खिलाफ शासन को लिखा पत्र। एक दलित किशोरी के हक के 8 अफसर पाए गए गुनहगार। पीड़िता गरिमा भारती इंसाफ के लिए 2 साल से लगा रही थी चक्कर। पीड़िता की मां की नौकरी और जीपीएफ का पैसा हड़पा गया था। जालसाज प्रदीप चौधरी ने गरिमा की मृत मां का खुद को बना लिया पति। परिवार रजिस्टर और सर्विस बुक में खेलकर हड़पा गरिमा के हक का धन। तत्कालीन सीएमओ, सेक्रेटरी, एडीओ पंचायत, 2 बाबू, एमओआईसी पाए गए दोषी। कमिश्नर अनिल सागर ने सभी दोषी अफसरों के खिलाफ शासन को लिखा पत्र। दलित किशोरी के हक पर डाका डालने वाले 8 सरकारी अफसर गुनहगार पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। फर्जीवाड़े के मामले में बस्ती सीएमओ और उनकी टीम फंस गई है। एक दलित की पुत्री की नौकरी का हक छीनने और उसके माता के जीपीएफ का धन दूसरी जात के व्यक्ति को देने के मामले में सभी दोषी माने गए। अपर आयुक्त की अगुवाई में बनी जांच टीम ने जो रिपोर्ट दी है उससे यह साबित होता है कि सीएमओ कार्यालय में फर्जीवाड़े का कितना बोलबाला है। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में एक साथ तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर JALM कुशवाहा, जो 5 करोड़ के फर्जी दवा खरीद में पहले से फंसे हुए हैं, सीएमओ कार्यालय के चर्चित बाबू प्रमोद कुमार मिश्र, सल्टौआ PSC के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र वर्मा, पटल सहायक योगेंद्र वर्मा, पेंशन की स्वीकृति देने वाले MOIC डॉक्टर सचिन कुमार, उप निबंधक भानपुर, फर्जी परिवार रजिस्टर पर नाम चढ़ाने वाले एडीओ पंचायत सल्टौआ सुरेंद्र कुमार और ग्राम पंचायत अधिकारी रमाकांत को दोषी मानते हुए इन सभी के खिलाफ कमेटी ने कार्रवाई करने की सिफारिश की है। कमिश्नर की जांच टीम ने इस फर्जीवाड़े में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CL कनौजिया और प्रशासनिक अधिकारी मोहम्मद सफी पर भी जांच टीम ने फर्जीवाड़े के मामले में आंख बंद कर लेन को लेकर टिप्पणी की है। कहा कि अगर इन दोनों ने जांच रिपोर्ट दी होती तो फर्जीवाड़े को रोका जा सकता था। न्याय के लिए दर दर भटकने वाली दलित गरिमा भारती का कहना है कि अब उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह इंसाफ के लिए किसके पास जाए। न्यायालय में जाने को कौन कहे। 2 समय का भोजन भी रिश्तेदारों और बिरादरी वालों पर निर्भर है। कहती है कि उसका कोई नहीं जो उसकी ओर से दूषित व्यवस्था से लड़ाई लड़ सके। जांच रिपोर्ट ही एक सहारा थी, उसे भी पाने के लिए धन खर्चा करना पड़ा। कहती हैं कि पूरे स्वास्थ्य विभाग ने उसके साथ छल किया है। धन के लालच में अधिकारी से लेकर बाबू तक बिक गए। उनकी माता पार्वती देवी, पत्नी स्वर्गीय रामतीरथ PSC सल्टौआ में ANM के पद पर कार्यरत थी। उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। वह अपने माता पिता की एकमात्र संतान है और कार्यालय के सर्विस बुक में भी वारिस के रूप में उसका नाम अंकित है। परिवार रजिस्टर में भी उसका नाम दर्ज है। अचानक उसे पता चला विभाग वालों ने प्रदीप कुमार चौधरी, पुत्र घिराऊ, निवासी और जंगल, टोला बनकटेवा, तहसील भानपुर को फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी दे दी है। साथ ही जीपीएफ का 4 लाख से अधिक रकम भी विभाग ने प्रदीप कुमार चौधरी को दे दी है। बताया कि इस फर्जीवाड़े में सबसे अहम भूमिका सीएमओ कार्यालय में कार्यरत लिपिक प्रमोद कुमार मिश्र और PSC सल्टौआ में तैनात सहायक पटल योगेंद्र वर्मा की है। एडीओ पंचायत और सेक्रेटरी ने मिलकर परिवार रजिस्टर में पिता के रूप में प्रदीप कुमार चौधरी का नाम दर्ज कर दिया। उप निबंधक भानपुर ने फर्जी तरीके से मैरिज सर्टिफिकेट बना दिया, जिसके चलते उसका हक छीन लिया गया। बताया कि वह न्याय के लिए कमिश्नर, DM, CMO, AD हेल्थ को पत्र लिख चुकी है। DM कार्यालय पर आमरण अनशन भी कर चुकी है। सांसद और विधायक से भी फरियाद कर चुकी हूँ, मगर उसकी कहीं नहीं सुनी है। क्या मामला था, किस तरह से आप शिकायत की, इसमें जांच हो रही है, इसमें रिपोर्ट दिया गई? सर, इसमें यही कि हमारी मम्मी गिरफ्तार हो गई, उनका नौकरी कोई दूसरी तरीके से फर्जी तरीके से ले लिया। क्या नाम था उसका? प्रदीप कुमार चौधरी। फिर क्या हुआ? वो ले लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे धरना दिए थे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं सर। क्या क्या फर्जीवाड़ा उसने किया था डॉक्यूमेंट में? डॉक्यूमेंट में उसने परिवार रजिस्टर में नाम डलवा लिया था। बारिश के लिए प्रमाण पत्र बनवाए थे तो भी परिवार रजिस्टर के आधार पर ही बनेगा, उसमें भी नाम डलवा लिया था। परिवार रजिस्टर में वो अपने यहाँ का नाम डलवाया था, हमारा नाम हटा दिया था। उसके बाद जब वारिस प्रमाण पत्र बनवाया तो उसमें हमारा सिर्फ नाम डाल दिया।
उसके बाद ये क्या कहते हैं, उसके बाद वो डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाया वहीं से भानपुर तहसील से। उसके बाद ये कह रहा है कोर्ट मैरिज की है, तो भानपुर कोर्ट मैरिज होता नहीं है, बस्ती कोर्ट मैरिज होता है। वहाँ पे हम लोग गए थे देखने, लेकिन वहाँ पे भी कुछ है नहीं। वो कोर्ट मैरिज के आधार पर सब कर रहा था। अब रिपोर्ट आई है, कमिश्नर ने जांच कराई थी, कितने लोग दोषी पाए गए, कितने अधिकारी? 7 लोग। कौन लोग हैं ये साथ में? कौन कौन अधिकारी है पता है आपको? 7 लोग हैं। सल्टुआ PSC के हैं, डॉक्टर सचिन कुमार है, और रमाकांत वर्मा है, और CL कन्नौजिया है। उसके बाद सर ऐसे 4-5 लोग हैं। कि कब से आप डॉक्यूमेंट में कब से ये अपना नाम डलवा लिया था? ये प्रदीप चौधरी को जानती थी आप पहले से? नहीं सर। तो ये बीच में कहाँ से आ गया आपकी माताजी की डेथ के बाद? उनके साथ मतलब जो अल्लाह चौधरी उसकी पत्नी थी, आशा बहू थी। तो जो आशा बहू हुई तभी से उन लोग का वो हुआ है, बात हुआ, तभी वो जानते पहचानने लगे, लेकिन हम नहीं जानते थे उसको। अच्छा, तो इस फर्जीवाड़े में सारे लोग शामिल थे? यस सर। अभी आप क्या चाहते हैं? सर हम न्याय चाहते हैं। क्या क्या इसमें न्याय में आपको क्या चाहिए? हमारी नौकरी चाहिए, जो हमारे हक में था, हमारा पैसा सब चाहिए, जो मरने मिलता है। बहरहाल अब जांच रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर अनिल सागर ने दोषी पाए गए सभी 7 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा है। कमिश्नर ने बताया कि पीड़ित किशोरी गरिमा भारती की शिकायत पर जांच कराई गई है, जिसमें अब कार्रवाई कराई जा रही है। आपने जांच भी कराई है, तो क्या मामला था इसका और क्या जांच रिपोर्ट आई हो, क्या अब इसको इंसाफ मिल रहा है? इस संबंध में एक जांच रिपोर्ट एडिशनल कमिश्नर बस्ती मंडल ने प्रस्तुत करी थी, जिसमें अन्य विभागों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। इसमें मुख्यतः ये बिंदु था कि एक ANM जिनकी डेथ हुई थी, उसके स्थान पर किसी और व्यक्ति द्वारा नौकरी की जा रही थी, और सुश्री गरिमा भारती ने ये डिमांड किया है कि नौकरी उसे मिलनी चाहिए और उनके जितने भी लाभ हैं उसे मिलना चाहिए। तो इस संबंध में ये पाया गया था कि कई अधिकारीगण दोषी हैं, जिसमें पूर्व CMO और पूर्व MOICs वगैरह सम्मिलित थे। उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा जो लोकल स्तर पर कार्रवाई होनी है वो CMO बस्ती, DM बस्ती और DPRO बस्ती के स्तर से होनी है। उनको भी एक पत्र लिखा गया है, और अब ये निर्णय लिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो लोकल स्तर पर कार्रवाइयाँ हैं उसे सुनिश्चित कर लिया जाए।